हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ अपना फेवरेट टॉपिक। पता नहीं और कितने लोगों को ये पसंद है, पर मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो है कि माँ। हु इज़ आ मदर। क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरी भी मम्मी है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मदर इन आवर लाइफ। माँ क्या है, कौन है माँ? तो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हु इज़ अ मदर? दिस इज़ अ क्वेश्चन लाइक विच ऑलवेज कम्स टू माई माइंड। और मैं इसके आंसर सोचती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कि कौन है माँ। मैं हूँ माँ और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि माँ हैं। माँ वो है जो कि 9 महीने तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। माँ वो है जो उन 9 महीने के दौरान इतनी सारी चीज़ों के से गो थ्रू करती है। मतलब दे आर काउंटलेस। आप अगर देखें तो मतलब हर बॉडी कम्प्लीटली चेंजेस विद इन 9 मंथ्स। मतलब टोटली बिल्कुल मतलब 360 डिग्री टर्न हो जाता है फिज़िकल अपीयरेंस में। कितनी सारी मदर्स हैं जिनके फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। लाइक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई हैड सो मच ऑफ स्वेलिंग ऑल ओवर माई बॉडी। माई फेस बिकेम सो बिग, इतना बड़ा हो गया था। मतलब इतनी स्वेलिंग हुई थी, लेग्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आई यूज़ टू डू मसाज एवरी डे, 2-3 टाइम्स इन अ डे। my hands, my legs, my thighs, everywhere, because swelling इतना ज़्यादा हो चुका था बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन। आप अपनी बॉडी को अगर ऐसे हैंग करके रखते हो, लेग्स आपके ऐसे रहते हैं पूरा दिन, तो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है स्वेलिंग हो जाती है। इतना सारा मतलब आपको नौशिया की प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह आप प्यूकिश फील करते हो, इतनी वॉमिटिंग होती है। मुझे खुद ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक जो है वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू। मतलब इफ़ आई यूज़ टू ड्रिंक अ वाटर, अगर मैं पानी भी पी रही हूँ मुझे उसकी भी वॉमिटिंग हो जाती थी। सो लाइक अ मदर गोज़ थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स। मतलब वो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। और हर प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक ही लेडी अगर 2 बारी प्रेग्नेंट हुई है, 2 बारी माँ बनी है, तो उसकी वो दोनों प्रेगनेंसी भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। और हर लेडी के लिए एक प्रेगनेंसी जो है डिफरेंट होती है। एक कोई सेम वो नहीं है जो हर एक के लिए सेम होगा और आप उसको फॉलो कर लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको थायराइड नहीं है उसको थायराइड हो जाता है। और शुगर का हो जाता है, शुगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलएफटी काउंट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कितनी सारी मदर्स हैं जो कि बेड पे, मतलब डॉक्टर उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोल देता है। आप प्लान कर रहे हो तो एक के लिए और पता चलता है ट्विन्स हैं। तो मतलब अ मदर गोज़ थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। इतने सारे आपके मतलब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी इतने सारे आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके के अल्ट्रासाउंड होते हैं। आपको टेटनस के इतने हेवी इंजेक्शंस होते हैं वो लगते हैं, जिनका दर्द जो है इतने दिनों तक मतलब आपकी बॉडी में रहता है। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अ मदर गोज़ लॉट। मतलब इतना सब कुछ होता है। और कितनी सारी मदर्स हैं जो कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो कि मतलब वाइल दे वर प्रेग्नेंट दे वर वर्किंग। मतलब मैं खुद अपना, जैसे मेरा ऑफिस इतनी दूर था, आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट। मेरा रोज़ का इवनिंग में इट्स लाइक 2 आवर्स ऑफ ट्रैवल, एंड मॉर्निंग इट वाज 1.5 आवर्स ट्रैवल। मॉर्निंग का ट्रैवल फिर भी कंफर्टेबल था क्योंकि आई यूज़ टू गो बाय माई ऑफिस बस, बट इन इवनिंग मेट्रो से मैं ट्रैवल करती थी। मतलब बस से अपनी ऑफिस से उतर के फिर मैं मेट्रो लेती थी ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इतना स्ट्रगल करती हैं, इतना ट्रैवल करती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो घर पे आके काम भी करती हैं। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी सारे आपको स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती हैं, प्यूकिश फीलिंग होने लगता है। बहुत सारी किचन में आप जो मसाले का छौंक वगैरह लगता है वो आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो। सो मदर गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दोज 9 मंथ। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिलीवरी का पेन। कि आजकल सिजेरियन डिलीवरीज भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है वो डिलीवरी वाला।
नॉर्मल डिलीवरी में मतलब कभी कभी 2-3 दिन भी हो जाते हैं आपको पेन बियर करते करते, एंड देन यू डिलीवर योर बेबी। और सिजेरियन में मतलब ऑपरेशन तो बहुत जल्दी से हो जाता है, बट आपको उस ऑपरेशन से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपकी बॉडी मतलब इट्स मतलब एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, मतलब इट्स अ बिग ऑपरेशन, बिकॉज बहुत सारे लेयर्स ऑफ स्किन जो हैं आपके कट किए जाते हैं। इफ़ यू गो थ्रू एनी सिजेरियन डिलीवरी की अगर आप कोई वीडियो देखें, देन यू विल एक्चुअली नो कि कितना डिफ़िकल्ट है, मतलब और उस पेन मतलब डिलीवरी के बाद उसको रिकवर करने में आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम पे आपको अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। सो मदर इज़ मतलब दे शुड बी लाइक गिवन अटमोस्ट रिस्पेक्ट। उनको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो आपको धरती पे लाने के लिए बहुत सारे पेन्स जो हैं बेयर करती है, बहुत खुशी खुशी होगी, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, और कभी उनके शिकन नहीं आती है उस पर। फिर उसके बाद जब आप बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद भी मदर हैज़ टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी। मतलब रात रात भर बच्चे जागते हैं, मतलब पूरा दिन भर सोते हैं, एंड ड्यूरिंग द नाइट दे वेक्स अप। तो मदर को तो जागना ही जागना पड़ेगा, और फीडिंग का रहता है स्टार्टिंग में। इनिशियली व्हेन मदर फीड्स अ बेबी, एवरी 2 आवर्स शी हैज़ टू फीड। और जहाँ पे ट्विन्स हो गए हैं, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, और ये सब कुछ माँ को अपने आप ही करना है। मतलब इसमें कोई मतलब चाहे भी तो हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो सकता है कि बेबी को थोड़ी बहुत देर ले ले, बट फीड कराना, सुलाना, ये सारी जो है माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माँ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितनी अच्छे से, कितनी बखूबी निभाती है, और वर्किंग भी होती है बहुत सारी। अब तो चलो 6 मंथ मटर्निटी लीव हो गई, पर इनिशियली पहले 3 मंथ्स ही होती थी। 3 मंथ में अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जाना, और दिन भर ऑफिस में उसी के बारे में सोचते हैं, उसने ये किया होगा नहीं, उसने ये किया होगा कि नहीं। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर अ मदर टू गो। सो फ्रेंड्स, अपनी मदर्स की जो है बहुत बहुत रिस्पेक्ट करिए। अगर वो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछती हैं, आपका वेयर अबाउट पूछती हैं, कहाँ हो, तो उनको कभी भी रूडली जवाब मत दीजिए। उन वो मतलब शी इज़ आस्किंग यू, क्योंकि वो आपकी केयर करती हैं, वो आपकी चिंता करती हैं। शी इज़ द वन हु लव यू द मोस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई भी कितना भी क्लेम कर ले, बट माँ के जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता अपने बच्चे को। तो अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत टाइम स्पेंड करिए उनके साथ। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वो भी बड़े होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दे नीड यू मोर। सो स्पेंड टाइम विद देम, गिव देम लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, गिव देम लॉट ऑफ लव, मेक देम फील स्पेशल वेन एवर यू कैन। सो यही था मेरा आज का वीडियो में। मतलब मुझे माँ के ऊपर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब कट शॉर्ट कर रही हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जितनी भी मदर से इससे रिलेट कर पाई हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।